जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए आज के इस पावन दिवस पर गुरुजन अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, उनका बारंबार धन्यवाद। हमारा फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है और फैमिली गेट टुगेदर में हम संतों की शरण में हमने एक बहुत ही प्यारी सी सीरीज आरंभ की है और आजकल हम श्री स्वामी जी महाराज श्री के संग संग बहुत बहुत ही प्यारा समय बिता रहे हैं। और आज दशहरा है और हम सब की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। आशा है कि ये पर्व सबके सबके मनों में, दिलों में, परिवारों में खुशियां लेके आए और मंगल मंगल लेके आए। सो हमारे बुक क्लब्स बहुत प्यारे चल रहे हैं और बहुत सारे बुक क्लब्स अब दूसरी पुस्तक पे भी आ गए हुए हैं, कई तीसरी पुस्तक पे भी हैं और कई एक विशेष आगे भी चलते जा रहे हैं। पर हमने ये शुरू किया है और यहाँ पर बच्चे विभिन्न बुक क्लब से आते हैं, विभिन्न देशों से भी कई बार आते हैं और विभिन्न राज्यों से भी आते हैं। और पर हम उसमें नहीं इंटरेस्टेड होते। हम एक हैं कि हम स्वामी जी महाराज का अध्ययन कर रहे हैं, सो हम सब उनके बच्चे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस आजकल हो रही हैं। उनके लेख भी आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साथक जो बच्चों से सीखते हैं और बहुत सुंदर इंटरेक्टिव डिस्कशंस कर रहे हैं, वो लेके आते हैं। वो भी बहुत बहुत ही रिच रिच डिस्कशन होता है। और स्वामी जी महाराज ने बहुत ही सुंदर हमें सिखाया है और बोला है कि जिन जिन सभाओं में राम का निरूपण हो, आत्मा की चर्चा हो, तो वह सभा सत्संग ही कहलाई जाती है। और ऐसी सभाओं में व्यक्तित्व और मन उज्जवल होते हैं। हमारी आज एक सभा है गैदर, जो कि स्वामी जी महाराज श्री के श्री चरणों में बैठकर उनके संग बहुत सुंदर चर्चा करेगी। और इस सब के लिए हम सब आपके अपने गुरुजनों के मंगल आशीष लेते हैं और आरंभ करते हैं। मैं इनवाइट करूंगी बच्चों को कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें और मैं शुरू करती हूँ दृष्टि से। दृष्टि। मेरा नाम दृष्टि काबरा है और आई एम 10 years old. वेलकम दृष्टि, वेलकम बेटा। मोक्षा। मेरा नाम मोक्षा है। आई एम 14 year old. वेलकम मोक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आमना। आमना बेटा बोलो। आई थिंक इंटरनेट का लैग चल रहा है। मेरा नाम आमना अहमद है और मैं 14 year old हूँ। हाँ, अब ठीक आ गया। थैंक यू बच्चे, थैंक यू एंड वेलकम बच्चे। श्रुति। मेरा नाम श्रुति एंड आई एम 13 years old. वेलकम श्रुति, वेलकम सो मच और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आइए हम आरंभ करें अपना। स्वामी जी यहाँ तो बताइए भाई, आपको स्वामी जी महाराज कैसे लगे? हाँ दृष्टि, कैसे लगे स्वामी जी महाराज? अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। क्या? बहुत अच्छे लगे। क्या अच्छा लगा बेटा, क्या अच्छा लगा? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, मुझे एक ही चाहिए बस। बताइए क्या एक चीज आपको उनकी बहुत लगी, जो कि याद भी रही
और फिर अब आप उसे अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं अपनाना चाहेंगे? मैम कि जब भी वो कुछ अच्छा करते थे तो वो ऐसे सबको बताते नहीं थे कि मैंने ऐसा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि जब भी वो कुछ विशेष करते वो किसी को बताते नहीं थे। ब्यूटीफुल बेटा। और आपने तो ये कह के मुझे ऐसे लगा स्वामी जी को ही बुला लिया। एकदम बहुत बहुत सुंदर लगा, बहुत बेटा। यस, ये उनकी बहुत खास बात थी। और वो इतने कई बार चुपके से मिरेकल्स करते, लोगों को क्योर करते, लोगों को ना जाने कैसे कैसे मदद करते हैं। उनकी हंसी में ही ना जाने वो किसी के लिए हंसते तो क्या देख रहा है, बिल्डिंगें देख रहे हैं और हंस देते। उनकी वो हंसी में मतलब उसकी जीवन ही बदल जाता। पर आपने बहुत सुंदर कहा कि वो किसी, उन्होंने कभी ये चीज भूली ही नहीं। क्योंकि महाराज कहते हैं कि अगर वो ऐसा चीजें और हमारे श्री रामचंद्र में ऐसी चीजें बाहर आई ही नहीं। वो तो अब आई क्यों? क्योंकि अब गुरुजनों ने ऐसे प्लान किया था कि 3 गुरुजन है ना। पर जब तक तीनों गुरुजन थे बाहर ही नहीं आती थी कि कैसी चमत्कार हो रहे हैं, कैसा कुछ। क्यों? क्योंकि स्वामी जी ऐसा चाहते ही नहीं थे, है ना। वो असली चीज पे चाहते थे कि साधक असली चीजों पे फोकस करें, ना कि इन चीजों पे, है ना। नहीं तो भीड़ ही लग जाती। बहुत सुंदर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मोक्षा, बोलिए बेटा, आपको स्वामी जी कैसे लगे? और उनकी एक चीज बताइए जो बहुत छू गए और आप उसे अपनाएंगे या अपना रहे हैं जीवन में। बोलो बच्चे। मोक्षा। ओ बाप रे, जूम ने क्या किया? अच्छा बोलिए आमना, आप बोलिए, बोलिए आमना, बोलिए। आंटी मुझे एक्चुअली उनमें बात आंटी मुझे 2 बात बहुत अच्छी लगी। एक तो उन दिन को एक अच्छे से रेगुलेट करके चलते थे, और दूसरी बात कि वो हमेशा अपने बारे में दूसरों को बार बार बोलते नहीं रहते थे कि मैंने ऐसा करा या वैसा करा या मैं इतना ज्यादा वैसा कर रहा हूँ, इस टाइप। पहली बात क्या बोली बेटा? पहली क्या थी बेटा आपकी बात? आंटी मुझे उनका स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा। आ बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, दैट्स राइट। जब उन्होंने एस्टैब्लिश किया श्री राम शरणम, और फिर जब सिस्टमैटिक साधना का उन्होंने लेआउट किया, तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। यस बेटा, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ जो हमारी संस्था है। और इसमें और जो दूसरी संस्थाएं देखती हैं, दे आर अमेज्ड। महर्षि ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स भी बताए कि कैसे महाराज जाते सत्संग करने। और कई कई एरियाज में ये चीजें कॉमन होती हैं, खूब सत्संग लगते हैं, संत लोग आते हैं। तो वहां पर किसी हॉल में जब महाराज श्री के सत्संग की आई, तो फिर तो वहां पर फिर उन्होंने लोगों ने बोला कि भाई ये आपका तो कैसे नियमित है, कैसे लोग चुप करके बैठे हैं, कैसे समय पर आए। और दंग, मतलब लोग दंग रह जाते रहे। दृष्टि बच्चे, हम ऑफ नहीं करेंगे, इंटरनेट तो नहीं गड़बड़ हो रहा, हम वीडियो ऑफ नहीं करेंगे, हाँ हम लाइव जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ठीक है। श्रुति, आप बताइए कि कैसे लगे आपको स्वामी जी, और क्या चीज आपको बहुत स्ट्राइक की, उनकी छू गई? मुझे बहुत अच्छे लगे वो, और मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी कि जब भी उनके जीवन में कोई भी मुसीबत आती थी, वो उनका डट कर सामना करते थे, घबराते बिल्कुल नहीं थे। तो हमें भी ये बात अपनानी चाहिए उनकी। बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। और यस, दैट इज रियलिटी कि उनके जीवन में जितनी भी मुसीबतें आती थी, उन्होंने करके दिखाया
कि घबराना नहीं है, डटे रहो और मुस्कुराते रहते, हंसते रहते कि ये चीजें कुछ नहीं है, है ना। तभी अमृतवाणी जी में लिखा है मिथ्या, मिथ्या, एवरीथिंग इज फॉल्स ओनली, मन कल्पित मत जाल, वैर विरोध। बहुत सुंदर लगते हैं मुझे वो 2 पैराग्राफ्स जो मिथ्या बोलते हैं। फॉलो कितना कर पाती हूँ वो अलग बात है बट यस, हाँ बहुत सुंदर है। पर वी कैन ऑलवेज ट्राई, है ना, जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है, मन में बैठ जाती, वी कैन ऑलवेज ट्राई कि हम ऐसा करें। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर बात आपने कही। डट के सामना करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, है ना। एक बार किया, 2 बार किया, फिर से करते रहे तो क्या हुआ, है ना। पर करना चाहिए, बहुत सुंदर बात की, एंड आई होप वी ऑल डू दैट, है ना। सो चलिए आगे चलते हैं। स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक संत हैं, अगर वो धार्मिक होते तो बताइए क्या क्या कर रहे होते अगर वे धार्मिक होते तो बताइए क्या क्या कर रहे होते और हमें क्या क्या करना पड़ता। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा आंटी मैं सबसे? बताऊं? आमना रेडी है, आमना को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कहिए आमना, बताइए बच्चे, क्या अगर वे धार्मिक होते तो हमें क्या क्या करना पड़ रहा होता। आंटी अगर वो धार्मिक होते ना तो आंटी वो या तो मतलब जैसे बोलते कि या तो दूध डाल दो, शिवलिंग है तो उसपे दूध डाल दो, या फिर एक वो होता है एक अजीब सा आंटी, वो एकदम ब्लेड से एक दूसरे को मारते हैं, वो भी बोल सकते थे। या फिर उसमें मैंने एक मूवी में देखा था वो बार बार रोड पे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, उसके बाद जाके अपनी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, और कई लोग घुटनों पे चल के चले जाते हैं। यस, बहुत एंड सुंदर आपने बहुत सारी पॉइंट डिफरेंट किया, डिफरेंट चीजें हैं। बहुत सुंदर, दैट्स राइट। हम सबके पॉइंट्स देखते हैं, हाँ, फिर हम देखते हैं कि स्वामी जी महाराज ये सब देखते और फिर इन सब चीजों के प्रति उनका पर्सपेक्टिव क्या था ये देखते हैं। श्रुति आप बताइए, अगर स्वामी जी महाराज जी धार्मिक होते तो हमें क्या क्या करना पड़ रहा होता। हवन करते वो, कोई भी पाठ पूजा करते, अच्छा, और क्या करते। और रिचुअल्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते, रिचुअल्स परफॉर्म करते, बिल्कुल सही बात है कल्चरल। ना। हाँ बिल्कुल सही बात है कि राम नाम अब नहीं ले सकते, राम नाम हाँ, अब नहीं ले सकते, राम नाम इस समय नहीं ले सकते, हाँ राम नाम बाथरूम जाते हुए नहीं ले सकते, हाँ। पर देखो हमारे क्या फ्री टिकट मिली हुई है, हाँ हम राम के साथ हर जगह हर समय पहुंच जा सकते हैं। दृष्टि आप बताइए, अगर स्वामी जी महाराज धार्मिक होते। पूजा पाठ करते हैं बहुत। बहुत ज्यादा, किस तरह का पूजा पाठ बेटा। पूजा पाठ किस तरह का? अम, कि मैम वो जैसे आपने बताया कि ऐसा नहीं कर सकते ऐसे समय पे, वैसे ही वैसा कि वो सबको करते कि अगर आप ऐसा कर आपने ऐसा किया है तो आप इस समय पे ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। और क्या एक चीज विशेष होती कि लेट्स से वे कह रहे हैं प्रभु की बातें, और क्या वो जरूरी होता कि वो अपनाते कि सिर्फ कहते। आंटी ये जरूरी नहीं होता है। ये भी जरूरी नहीं होता है ना, तभी वे आध्यात्मिक संत हैं, क्योंकि आध्यात्मिक संत होने में उन्होंने जो अपनी आत्मा को जाना, उन्होंने फिर वैसे ही किया, राइट, वैसे ही किया। और समय या कल्चर या फिर रीति रिवाज या रिचुअल्स पर हमने देखा उनके ग्रंथों में कुछ नहीं आता, है ना। पर एक बात स्वामी जी महाराज की बहुत सुंदर, वो क्या, उन्होंने कभी किसी को नकारा नहीं, उन्होंने सब कुछ देखा, पर कहीं उनके टेक्स्ट में, लिटरेचर में ऐसा नहीं आया कि उन्होंने ऐसी चीजों को कहा या डिस्कस किया, ऐसी चीजें, है ना, छुआ भी नहीं। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो ड्रिंक करता है उसको मैं दीक्षा नहीं दूंगा,
है ना, कभी नहीं कहा। वो पूछते भी नहीं थे, ये भी नहीं कहते थे कि मीट खाते हो कि नहीं। क्यों बताओ तो अब, क्यों क्यों कुछ नहीं वो उन्होंने सबको एक ऐसे। समान मानते थे, हाँ बेटा। भेदभाव नहीं करते थे, सबको हाँ एक समान बिल्कुल। मानते थे। हाँ समान मानते थे, बहुत सुंदर, वो समान मानते थे, भेदभाव नहीं करते थे। पर एक और चीज थी जिस पर उनको इतना प्यार था कि वो हंस देते थे कि अगर ऐसी चीजें लेके आ भी रहे हैं तब भी काम बन जाएगा। क्या थी वो खास चीज? भावना होनी चाहिए। हाँ, भावना होनी चाहिए। हाँ आमना बोली बेटा। आंटी वो सब को देखते थे मतलब ये नहीं करते थे कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, तो वो मतलब स्पिरिचुअलिटी में लिमिटेशंस नहीं होती। आपका इंटरनेट नहीं ठीक था, आप फिर से ट्राई करेंगे? मुझे नहीं आई आवाज, पर मैं समझती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी को आगे रखते थे और उसके कारण फिर वो उस जी पर इतना। आंटी, हाँ बोलो बेटा। आंटी स्पिरिचुअलिटी रखते थे और वो कनेक्शन नहीं आ रहा अभी ठीक से, कनेक्शन नहीं आ रहा ठीक से, बट इट्स ओके। पर हाँ उन्हें राम नाम पे विश्वास था, वो बहुत ज्यादा राम नाम पे विश्वास करते थे कि भाई जो राम नाम लेगा उसकी अपने आप ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। तो इसलिए हम पहले साफ होके नहीं जाते थे, क्योंकि कई जगहों पे आपको पहले बड़ी साधना करके जानी पड़ती है, फिर आपको दीक्षा मिलती है। पर स्वामी जी महाराज के वहां कहते थे बस आ जाओ, अपने आप कर देंगे सब कुछ ठीक। हाँ पर उसके लिए जैसे वो चाहते हैं वैसे हमें करना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। तो हम चैप्टर 6 तक पहुंचे हैं और ओ बाप रे देखो बहुत सुंदर टॉपिक आया। तो छठे अध्याय में कोट आया, सच्चा ज्ञान विनम्रता लेकर आता है, इस पर लेते हैं। और छठे अध्याय में हमने देखा है कि स्वामी जी महाराज को साक्षात्कार भी हुआ। वाह, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। आज दशहरा भी है और आज हमारा चैप्टर भी वही है कि स्वामी जी महाराज को साक्षात्कार हुआ। तो जब साक्षात्कार के बारे में आपने पढ़ा तो आपके मन में क्या विचार आए, क्या क्या थॉट्स आए जब जब आप पढ़ रहे थे कि किस तरह से स्वामी जी महाराज को साक्षात्कार हुआ? श्रुति आप शुरू करेंगे, पर मुझे आप दिख नहीं रहे। श्रुति आप शुरू करेंगे बेटा? आमना आप शुरू करेंगे? आंटी मुझे सबसे पहले तो उनका रूम इमेजिनेशन में आया था कि वहां पे कैसा दिख रहा होगा। ओह या दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स राइट, कि कैसा दिख रहा होगा। हाँ वाओ, यस। और आंटी बस मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऐसा है तो मतलब वहां पे हुआ क्या होगा, सबसे ज्यादा ये चीज को बहुत सुंदर, दैट्स राइट। बहुत बहुत प्यारा, बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। दृष्टि आपको कैसा लगा जब आपने स्वामी जी महाराज जी का साक्षात्कार सुना? साक्षात्कार मतलब साक्षात्कार मतलब कि उनको जब दर्शन हुए राम के बेटा?
हम तो फिर उन्हें बिलीव हो गया कि गॉड होते हैं। पहले तो जब वो जैनिज्म में थे तो उन्हें नहीं बिलीव था कि गॉड हैं। हाँ बिल्कुल, तब नहीं थे, है ना। और फिर उन्होंने पा लिया, उन्होंने गिव अप नहीं किया, फिर उन्होंने ठान ही लिया, है ना, कि नहीं। वो आर्य समाज भी में भी गए तो उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं थी, राइट। और जब उन्होंने प्रभु भी आए और जब उनसे पूछा भाई किस रूप में, तो कहते मुझे क्या पता है ना। ये सबसे भी बहुत ब्यूटीफुल था कि उनको हुआ कि भाई हाँ, और फिर जो मिला तो उन्होंने बांटा, आज तक बांट ही रहे हैं, है ना। बहुत सुंदर। श्रुति, आपको मेरी आवाज आ रही है? श्रुति, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हाँ आंटी जी, हाँ जी वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। हाँ हाँ हाँ, आज हो रहा है, कोई बात नहीं। बोलो बेटा, आपको जब आपने जब साक्षात्कार के बारे में पढ़ा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा बहुत। वो पहले जैनिज़्म में थे तो उनको बिल्कुल बिलीव नहीं था कि भगवान होते भी थे। बट फिर उनको जब चमत्कार हुआ उनके साथ ये तो उनको बिलीव हुआ कि गॉड होते हैं। आपको लगता है ये चमत्कार था? आपने हाँ जी, चमत्कार वर्ड यूज किया, चमत्कार हाँ जी। क्यों चमत्कार क्यों यूज किया वर्ड? क्योंकि उनको राम जी के दर्शन हुए थे। पर उन्होंने कितने वर्ष लगाए बेटा इसको पाने के लिए? मेहनत की थी। मेहनत, ओह, मेहनत तो वर्ड ही बहुत छोटा सा है बोल ही नहीं सकते कि क्या क्या किया उन्होंने। चमत्कार तो होते बेटा कि हम ऐसे ही कुछ हो जाए, है ना। पर उन्होंने तो ही लिटरली टॉयल्ड, ही लिटरली, हम नहीं सोच सकते, हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने पर एक एक लाइन लिखी है कि मैंने बहुत पापड़ बेले, इसका मतलब उन्होंने बहुत सारे ढंग किए। वो उल्टा भी थे, उल्टा आपने पढ़ा होगा, इसमें तो नहीं है, पर वे तपस्या उल्टी शीर्षासन में करते थे। और जो उनका केयरटेकर था वो फिर झांकी मारता था उसमें से कि महाराज उल्टे उल्टी साधना कर रहे हैं। सो बहुत ज्यादा उन्होंने साधन किए। फिर जब उन्हें राम मिले तो हम सबको उन्होंने क्या कहा कि इजीली आपको तो केक मिल गया बना बनाया हाँ, स्वामी जी महाराज ने तो बीज डाले, हाँ बीज फिर उगे, उसकी कटाई की, उसका फिर फिर जाके कहीं केक बना। हाँ, हर चीज, हर इंग्रेडिएंट। सो बेटा वो चमत्कार नहीं था, वो उनकी बहुत जबरदस्त तपस्या थी, और जन्मों की तपस्या। ऐसे जो होता है होना जो उनके साथ हुआ, दैट इट इज मिरेकल्स बेटा हम लोगों के साथ होते हैं वो भी उनके कारण वो भी स्वामी जी के कारण हम लोगों के साथ मिरेकल्स होगा। और आज ऐसा हो गया, या मैंने सोचा भी नहीं था, या मेरे मन में आया, जैसे लेट्स से आज आमना इमेजिन कर रही है, हाँ, कि कैसा लगा होगा, राइट। और उसने वो बीज डाल दिया है इमेजिनेशन में कि कैसा लगा होगा तब। और वो बीज एक दिन कुछ पता है मैनिफेस्ट कर जाए, क्योंकि यहाँ पे स्वामी जी बैठे हैं, आप मुस्कुरा रहे होंगे कि देखो भाई कैसे सोच रहे हैं हाँ हाँ, यू नेवर नो, राइट। दैट वुड बी डेफिनेटली अ मिरेकल, राइट। हम ना जब वो दृश्य दिख जाए और हम कल्पना ही कर रहे थे और वो दृश्य स्वामी जी दिखा दें कि कैसा उन्हें दिखा होगा। अब आमना ने ये नहीं कहा कि कैसा मुझे दिखेगा, आमना को है कि उन्हें कैसा दिखा होगा, ये तो वही बता सकते हैं, राइट बहुत सुंदर। सो हम कंक्लूडिंग करते हैं कि सच्चा ज्ञान विनम्रता लेके आता है, और इसका क्या मतलब है, और विनम्रता से क्या मतलब, और सच्चा ज्ञान से क्या मतलब, दो चीजें हैं इसमें। बताइए बताइए। दृष्टि से शुरू करें, बताइए। दृष्टि, ट्रू नॉलेज आप किसे कहते हैं?
क्या, कौन सा ज्ञान, सच्चा ज्ञान किसे कहेंगे बेटा? अच्छा बताइए, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या वो रियल नॉलेज है? नहीं। क्यों? क्यों आपने नो कहा? क्यों नो कहा? वैसे कोई रीजन नहीं है मेरे पास। आपके पास रीजन नहीं है? चलिए, आमना पिगी बैक करेगी कि दृष्टि ने कहा नहीं, ये ट्रू नॉलेज नहीं है, स्कूल वाली ट्रू नॉलेज नहीं है। तो ट्रू नॉलेज किसे कहते हैं आमना? कि ट्रू नॉलेज वो होती है जिसमें आपको अपने आप के बारे में ज्यादा पता हो और आप डिवाइन, ऊपर राम जी से या गॉड से जुड़े हो और आपको पता हो कि हाँ इस दुनिया में कुछ और है इससे भी अलग। सो स्कूल की नॉलेज से भी कुछ और जो दिखता नहीं है, हाँ, उसके और जो, और हम, हमारा पर्पस, जैसे अपने बारे में हम क्यों आए हैं, कैसे पैदा हो गए, मम्मी पापा पहले से ही थे, इन्हीं के पास कैसे आ गए, हाँ, अनुपमा आंटी के पास क्यों नहीं आए? हाँ। तो ये सब जो चीजें हैं अपने आप को रियल सेल्फ में कि हम क्या हैं वो जान के पता चलती हैं, और वो जो नॉलेज होती है वो हमें हर चीज का सोल्यूशन बताती है, राइट? एबीसी और यहाँ जो फिजिक्स केमिस्ट्री हमें क्या करती है, जॉब दिला देगी एट द मोस्ट, राइट? पर जो रियल नॉलेज होती है वो ना केवल शांति लाती है, हैप्पीनेस लाती है, और हमारी लाइफ एक पर्पसफुल बना देती है, उसका रीजन आ जाते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू आमना। और श्रुति, आप क्या कहना चाहेंगे, रियल नॉलेज किसे कहते हैं बेटा? जिससे हमें अपने बारे में पता चले, हमें भगवान के बारे में पता चलता है, हम जुड़ पाते हैं भगवान के साथ। जैसे हम ये बुक क्लब में ये बुक्स पढ़ रहे हैं, ये भी एक सच्चा ज्ञान है, और अगर हम इसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर विनम्रता का भाव आएगा। बहुत सुंदर, दैट्स राइट। ये जो बुक्स पढ़ रहे हैं आप, ये ट्रू नॉलेज पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये संतों की है, और संतों ने सदा ट्रू नॉलेज ही देते हैं, राइट? बहुत सुंदर। और अब चलते हैं विनम्रता। विनम्रता किसे कहते हैं, ह्यूमिलिटी किसे कहते हैं, बताइए? किसे पोलाइटनेस। कहते हैं हम क्या हम कहते हैं कि वो बहुत विनम्र था, या वो बहुत विनम्र, उस क्या मतलब, क्या, कैसे दिखता है कोई विनम्र इंसान, बताइए? दृष्टि, कुछ वो तो बहुत आया मन में। हम्बलनेस हम्बल, होता है। हम्बल तो इंग्लिश हाँ, क्या, तो हम्बल का क्या मतलब? उनकी बहुत ही पोलाइटली बात करें, अच्छे से बात करें, और से बात, सबसे मतलब गुस्से में बात बिल्कुल ना करें, शांत होके अच्छे से बात करें, शांत होकर अच्छे से बात करें, मीठा बात करें। ऐसा। अच्छा, और एक क्या विनम्र दिखता है इंसान विनम्र? वो होता है जो किसी के गुस्से पर बोलिए बोलिए आमना, आई थिंक इंटरनेट है, आमना बोलो। आंटी, एक विनम्र इंसान वो होता है जो किसी के गुस्सा होने पर भी गुस्सा नहीं होता और अपना काम बिगड़ जाने पर भी उदास नहीं होता। काम बिगड़ जाने पे भी उदास नहीं होता, और कोई गुस्सा हो जाए तब भी वो गुस्सा नहीं होता। वाओ, ओके। श्रुति? हम इसे पोलाइटनेस बोल सकते हैं, किसी से अच्छे से बात करना और किसी पे गुस्सा नहीं करना, बहुत मीठा बोलना। बहुत मीठा बोलना, बहुत गुस्सा नहीं करना, इसे विनम्र कहेंगे। तो हमारे गुरुजन बहुत मीठा बोलते और बहुत सॉफ्ट होते, पर उसमें से ये एक ये एक बिहेवियर पैटर्न आया, ठीक है, उनका बिहेवियर इसके कारण हुआ। माइंड कैसा होता होगा ऐसे विनम्र लोगों का, उनकी सोच कैसी होती होगी, जो हम्बल होते हैं उनकी सोच कैसी होती होगी, क्योंकि सोच से ही बिहेवियर आता है, राइट? सोच ही होगी ना कुछ, तभी बिहेवियर में वो चीज आई। क्या होता होगा उनके सोच में, बताइए? वो कैसा सोचते होंगे कि वो विनम्र बने, कि उनका बिहेवियर ऐसा बना?
बोलो बोलो, कौन बोलेगा? श्रुति बोलो बेटा। कि किसी के लिए कड़वापन नहीं है कि मैं इसको मार दूंगा या फिर इसके लिए गुस्सा हो, बहुत मन से भी बहुत मीठा हो, तभी हमारे बोली पे इतना अच्छा इफेक्ट मन, आता है। हाँ, मन में द्वेष नहीं है, डिसलाइक नहीं है, है ना? मन में ऐसा नहीं है कि मैं इसको या तो नीचे दिखाऊं या इसको रास्ते पर लाऊं या इस तरह से। इसके और क्या ब्रांचेस आते हैं? वेरी नाइस। इससे रिलेटेड और कौन से कॉन्सेप्ट आ सकते हैं? विनम्रता के, विनम्रता किसे कहेंगे? मन से वो आदमी कैसा होगा, बताइए। थैंक यू श्रुति। दृष्टि, आपके मन में क्या आता है बच्चे? कैसा होगा ऐसा आदमी का मन? वो दूसरों के बारे में गंदा नहीं सोचेंगे। और हाँ। कुछ? अच्छा, लेट्स से आज आप स्टेट चैंपियन बन गए, राइट? और दृष्टि के घर में फोन कॉल्स पे फोन कॉल्स आ रहे हैं भाई। हाँ, और जो लोग पहले बात भी नहीं करते थे, आज तो उनके भी फोन कॉल आ गए, उनके भी गिफ्ट आ गए। हाँ, और मम्मा भी लगी हुई हैं, दृष्टि ने ऐसे किया, दृष्टि स्टेट हो गई, तो अब दृष्टि ने कुछ बहुत चीज जबरदस्त फेम पाई। हाँ, पर अगर दृष्टि हम्बल है तो वो उसका माइंड कैसा चल रहा होगा? क्या कहेगी वो? माइंड में क्या कहेगी? या तो कहेगी हाँ जी पालिया, पता है ये किया था, ऐसे से हुआ था। पर वो जो अगर हम्बल है दृष्टि, तो उसके मन में क्या चल रहा होगा, बताइए। आमना, आप बताइए। दृष्टि सोचती है, दृष्टि ने कभी सोचा नहीं कि स्टेट चैंपियन, अच्छा तो मैं क्या सोचूंगी? तो दृष्टि को सोचना पड़ रहा है कि क्या हो जाएगा तब। बताइए आमना, कि अगर दृष्टि से स्टेट चैंपियन है और वो विनम्र है, तो उसका उसका उसके मन में कैसे भाव आ रहे हैं? आंटी, अगर दृष्टि को हम बोलते हैं कि वो विनम्र है, तो आंटी वो ये सब मतलब इतना नहीं सोचेगी कि हाँ मैंने इतना सारा अचीव कर लिया, मैं सबको बताऊंगी जा जाके, हाँ आओ मैंने ये करा है, आज हम बताना ही नहीं पड़ रहा, वो न्यूज़पेपर में छप रहा है, टीवी में आता जा रहा है, और वो स्टार है, उसे बताना ही नहीं पड़ रहा, अपने आप सब कुछ हो रहा है। वो विनम्र, जब उससे कोई बात करेगा तो उसमें विनम्रता कैसे पता चलेगी? क्या चल रहा होगा उसके मन में? आंटी ये ऐसे पता चलेगा जब वो अपने अच्छे से बात करेंगे। अब मतलब आपको बहुत सच्चे ज्ञान से रिलेट कीजिए, सच्चे ज्ञान से रिलेट कीजिए, उसके साथ कनेक्शन बनाइए, क्योंकि बोला है कि सच्चा ज्ञान ट्रू विनम्रता लेके आता है। ट्रू नॉलेज हमें हमें मिलती है, और ट्रू नॉलेज का क्या मतलब है कि कौन रियल में है, राइट? कौन रियल में है, तो उससे कनेक्ट कीजिए कि हम आपका तो मतलब आप किसी स्टार से बात नहीं करते आ हो तो रहा, वो ऐसे इंटरनेट नहीं आ रहा बेटे, अभी कट रहा है। हाँ, तभी मैं बोलना शुरू हो गई थी, क्योंकि आ नहीं रही थी आवाज आपकी। तो सच्चे ज्ञान को, जो कि सच्चा ज्ञान मतलब परमेश्वर के साथ कनेक्शन, उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, नेचुरली ले आते। जब हमें सच्चे ज्ञान के बारे में पता चले, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ? देयर इज ओनली वन, राइट? देयर इज ओनली वन। हाँ, तो अगर दृष्टि में सच्चा ज्ञान है कि एक वही है, हाँ, तो विनम्रता कैसे आ गई? क्या बोलेगी वो फिर? बताइए, कंप्लीट कीजिए सेंटेंस। उसमें आंटी को सच्चा कोई ज्ञान है कि एक केवल परमेश्वर ही है, ये है पूर्ण एक ही ज्ञान, सॉलिड। हाँ, और फिर अब विनम्रता कैसे आई? क्या बोलेगी वो? बोलो आमना। आंटी वो बोलेगी कि जो भी उसने करा है वो उसने खुद नहीं करा है,
सही बात है, आपका इंटरनेट गया, पर सही बात है कि वो क्रेडिट किसको देगी? उस एक को। यार अब दृष्टि का आ गया। हाँ उसने करा है वो उसने नहीं करा है, और जो भी मतलब उससे हुआ है वो सब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आमना, बिल्कुल सही कि जो भी उसने किया है वो परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की कृपा से हुआ है। श्रुति, आप मानते हैं इस बात को? आपको लगता है ये ठीक बात है? हाँ जी विनम्र आंटी होकर जी। कहेंगे कि हम क्रेडिट जब परमेश्वर को देते हैं, फुल क्रेडिट जब परमेश्वर को देते हैं कि वही करने वाले हैं, तो ये जो थॉट है ये फिर विनम्रता लेके आएगा, सॉफ्टनेस लेके आएगा, पोलाइट बनाएगा, है ना, कि वो सब काम तो वो कर रहे हैं, मैं उनका क्रेडिट कैसे ले लूं? है ना, सब काम तो वो कर रहे हैं, मैं कैसे क्रेडिट ले लूं? पर हम ले लेते हैं प्रभु का सारा क्रेडिट। है ना, ले लेते हैं ना, क्रेडिट करते प्रभु है और हम क्रेडिट ले लेते हैं। पर होपफुली हमारे में भी सच्चा ज्ञान बैठे, है ना, और हम उनको हम भी क्रेडिट प्रभु को सच्चे मन से दे सके, है ना, नॉट वर्बली। वर्बली की बात होती है, नहीं अनुपमा जी सब प्रभु करने वाले। पर अंदर से हम कहते हैं कि हाँ मैंने किया, कैसे उसने बोल दिया, मैंने ये काम किया था, कैसे कह दिया कि गलत है? वहां गड़बड़ आ जाती है ना, इस तरह से। यस दैट्स राइट। पर इट्स अ जर्नी, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, है ना, और हम सीखते जाएंगे और सीख रहे हैं। पर आपके साथ बहुत न्यू टॉपिक्स डिस्कस हुए, बहुत अच्छा लगा। और इवन तो इंटरनेट का हमें वो दे रहा था पटक पटक करके, पर फिर भी वी मेड इट राइट। और ये सब किसको क्रेडिट जाता है? संतों को क्रेडिट जाता है। दैट्स राइट, दृष्टि खुश है अब। संतों को क्रेडिट जाता है डेफिनेटली बेटा। हो सकता था कि इतना भी नहीं होता, हो सकता था इतना भी नहीं होता, है ना, पर उन्होंने हमें मौका दिया और हमें बार बार याद दिलाते हैं कि वही सब करने वाले हैं और तुम जरा धरती पे आ जाओ, है ना। सो हम धरती पर रहें और उनका हर चीज का धन्यवाद करते रहे, राइट, कि हमें आज भी लेके आए इतने सुंदर दिन पर और हम सब बैठे और हमने इतनी सुंदर उनकी चर्चा की। और so best wishes Shruti, best wishes Drishti, best wishes Amna and best wishes to Moksha, जिसका Zoom आने नहीं दे रहा और वहां पे दशहरा मनाया जा रहा है। शायद इसलिए हाँ कनेक्शन इस तरह से होगा। पर गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये हमें मौका दिया। और थैंक यू बेटा, बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच और राम राम। राम राम आंटी जी। राम राम राम। राम राम।